हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करने वाले ऐसे एडवोकेट्स के बारे में जो कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वकालत करते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में जो है वकालत करने के लिए आपको कुछ वर्क करने पड़ते हैं, कुछ मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो ऑलरेडी मैं वो कई वीडियोस के बाद उससे संबंधित मैं अपलोड किया हूँ कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कैसे बार एसोसिएशन का मेंबरशिप लेंगे, कैसे आपको एडवोकेट ऑन रोल मिलेगा। तो ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए, अगर हम ऊपरी तौर पे बताएं तो हाई कोर्ट में आपको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर बनना होता है। मेंबर कैसे बनेंगे तो उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप देख लीजिएगा अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का अगर आप मेंबर बन जाते हैं तो इसके बाद से आपको जो है AOR के लिए, यानी कि एडवोकेट ऑन रोल, एडवोकेट के लिए एक रोल नंबर मिलता है जो हर एक अधिवक्ता के लिए अनिवार्य होता है। अगर आप अपने नाम से कोई मुकदमा फाइल करना चाहते हैं, मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं, तो आपके पास आपका रोल होना अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले आपको जो है बार एसोसिएशन का मेंबर बनना होता है। उसके बाद से एडवोकेट रोल के लिए अप्लाई करना होता है। जब आपको एडवोकेट रोल मिल जाता है, रोल नंबर होता है, जिस तरीके से आप को अगर हम समझाऊं साधारण और सिंपल भाषा में, तो जैसे आपको किसी क्लास में, अगर आप जब क्लास में पढ़ते थे तो आपको एक स्पेसिफिक रोल नंबर मिलता था, हर एक बच्चे को मिलता था। तो उसी तरीके से आपको जो है, जब आप बार एसोसिएशन का मेंबर बन जाते हैं, उसके बाद से आप रोल के लिए अप्लाई करते हैं, तो सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से आपको क्लास में एक रोल नंबर मिलता था, उसी तरीके से आपको हाई कोर्ट से एक रोल नंबर मिलता है। और हर एक अधिवक्ता के लिए ये रोल नंबर स्पेसिफिक होता है, उनके लिए विशिष्ट होता है, और उस रोल नंबर से हर एक अधिवक्ता की पहचान होती है। तो सबसे पहले आपको बार एसोसिएशन का मेंबर बनना होता है, फिर आपको एडवोकेट रोल लेना पड़ता है। उसके बाद से आप अपने नाम से वकालत करते हैं, अपने नाम से मुकदमा फाइल करते हैं। तो इस बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे बार एसोसिएशन का मेंबर बनेंगे, किस तरीके से रोल नंबर आपको मिलेगा, उसका फॉर्म कैसे भरेंगे। तो ऑलरेडी इस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। चूँकि इस बात का जिक्र करने का मेरा मतलब यही था कि अगर आप जो है यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराए हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद से आप जो है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबरशिप ले लेते हैं, यानी उसके सदस्य बन जाते हैं, और आपने सदस्य बनने के समय AIB एग्ज़ाम पास नहीं किया था, AIB एग्ज़ाम के पास किए बिना आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद से आप जो है एडवोकेट रोल के लिए अप्लाई करते हैं, आपको रोल नंबर भी मिल जाता है, आप अपने नाम से मुकदमा भी दाखिल करने लगते हैं बिना AIB पास किए हुए। तो ये आप सिर्फ आपको 2 सालों के लिए छूट मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनरोलमेंट कराने के बाद बार काउंसिल में आपको 2 सालों के अंदर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना अनिवार्य होता है। और इन 2 सालों के अंदर आप जो है हाई कोर्ट में इनरोल करा लेते हैं, बार एसोसिएशन का मेंबरशिप ले लेते हैं, और एडवोकेट रोल भी ले लेते हैं बिना एग्ज़ाम पास किए। तो इन 2 सालों तक जो है आप अपने नाम से मुकदमा भी फाइल कर सकते हैं, अपने नाम से लड़ भी सकते हैं मुकदमा। तो इस पर आप जो है आपको कोई रोक नहीं होती है। लेकिन इन 2 सालों के अंदर अगर आप AIB एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, तो पास करने के बाद से जो है आपको अपना जो रिजल्ट का कापी होता है, या जो सर्टिफिकेट मिलती है ऑल इंडिया बार जो BCI है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, उस सर्टिफिकेट को ले आके आपको हाई कोर्ट में जमा करना होता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सर्टिफिकेट जो है मीडिएशन सेंटर जो है वहाँ पे जमा होता है। और इस सर्टिफिकेट को जमा करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसी बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, उसको जमा करने के लिए सबसे पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सी सर्टिफिकेट? वो सर्टिफिकेट जो आपने AIB एग्ज़ाम परीक्षा पास करने के बाद से प्राप्त की है, वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए।
या उसकी नेट जनरेटेड कॉपी होनी चाहिए, यानी नेट से अगर रिजल्ट की कॉपी हो तो वो भी चलेगा। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, और वो एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे हम दिखा देते हैं आपको। देखिए प्रोफार्मा ये है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है टू ज्वाइंट रजिस्ट्रार जे कंप्यूटर हाई कोर्ट इलाहाबाद। सब्जेक्ट देखिए टू अपडेट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। रिस्पेक्टेड सर, it is bring to you kind notice that I have qualified all India bar examination and have been issued the COP oblique net generated result। तो देखिए आपके पास COP हो या नेट जनरेटेड जो रिजल्ट होता है AIB एग्जाम पास करने के बाद से जो नेट पे शो करता है उसकी कॉपी हो, वो भी चलेगा। तो यहाँ पे लगा देंगे, नंबर लिख देंगे। उसके बाद से नीचे देखिए, नीचे लिखा है कि आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अपडेट द सेड डिटेल्स अलॉन्ग विथ माई हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद। और यहाँ पे अपना जो है रोल नंबर लिखिएगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि रोल नंबर क्या होता है। जो रोल नंबर आपको हाई कोर्ट की तरफ से मिलता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उस रोल नंबर को यहाँ पे लिखिएगा। एनेक्चर यहाँ पे देखिए, एनेक्चर में क्या लगाना है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगी एग्जाम पास करने के बाद, या नेट जनरेटेड रिजल्ट की कॉपी यहाँ पे लगानी है। थैंकिंग यू। नीचे देख लेते हैं, नीचे यहाँ पे नाम लिखिएगा अपना, यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जो हुआ है उसका नंबर लिखिएगा, AOR नंबर लिखिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखिएगा। तो इतना काम करना है आपको। और इस तरीके से जो है एक लेटर लिखिएगा एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के साथ नेट जनरेटेड कॉपी या COP की जो सर्टिफिकेट होता है उसका एक फ़ोटो कॉपी लगा करके, और AOR का भी एक जो है प्रिंट ले लीजिएगा, ऑनलाइन निकल जाएगा। तो उसको ले आकर के इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करके जो मेडिएशन सेंटर है वहाँ पे ले आकर जमा कर देंगे, तो आपके जो डिटेल्स हैं उसके साथ ये अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना अनिवार्य होगा, नहीं करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा। तो इससे संबंधित अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपके सारे प्रश्नों को मैं पढ़ता हूँ, उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।